अब ये जो पॉलिटी का टेस्ट है, इस टेस्ट पेपर के साथ दो तीन चीजें पहले मैं बता दूं। पेपर टफ नहीं था ये, पर पेपर में सिलेक्शन करने की जरूरत थी। दूसरा, 50% से ऊपर जो क्वेश्चन थे वो आपको नए लगे होंगे। लगे कि नहीं लगे? नहीं लगे तो अच्छी बात है, लगे तो भी कोई दुख की बात नहीं है। पर ये पेपर के क्वेश्चन टफ नहीं थे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता था इसमें। अगर आप 1 to 50 जाओगे तो स्कोर नहीं आएगा। जितने बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं ना 1 2 3 4 5 नहीं आएगा आपको सिलेक्ट। और मैं आज उसी ऑर्डर में पेपर भी डिस्कस करूंगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन समझते हो ना, वही गड़बड़ होती है कई बार। तो सिलेक्ट कैसे करना वो बताता हूँ, और किन किन बातों का ध्यान रखना वो आपसे बात करता हूँ। तो इस पेपर में स्कोर लाना थोड़ा आसान नहीं था। पहले जरा स्कोर को लेकर देखूं मैं कि स्कोर है क्या आखिर। आप सब लोग ध्यान रखो, कोई भी प्रॉब्लम कभी हो रिलेटेड टू कोर्स तो इस पर ही मेल करना और डाउट इसी पर भेजना, mathsmaster.impetus पे। ये कांटेक्ट नंबर की एक बार भेज ले लो, ये सब नए बच्चों के लिए भेजता हूं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोबेबिलिटी टेस्ट 3 की। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत स्कोर डाउन होंगे, पर इतने डाउन होंगे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए फर्स्ट रैंक पे सिमरन की स्कोर है 165। पिछले कुछ टेस्ट में आपने नोटिस किया होगा कि 165 पर 40वें नंबर के बच्चे के भी उससे ज्यादा होते थे, और इस बार पहली रैंक पे ऐसा है। और देखो एक चीज बताऊं, मैं जब पेपर बनाता हूं इस बार मैं आपको बहुत वैरायटी के पेपर दूंगा, मतलब आपकी इमेजिनेशन से बाहर होगा ये पक्का है। और हर पेपर में क्या दूंगा ये भी मुझे पता होता है क्योंकि मैं पूरे पेपर बना रहा हूं। तो देखो पहली रैंक 165 है, और 20 नंबर पे देखिए कितने नंबर है, कितने 138 है ना। ऐसा पेपर नहीं था। इस पेपर में जिसने जितनी मैंने पॉलिटी की क्लास करवाई थी अगर वो अच्छे से करी हो तो लगभग 130 से 150 के बीच में होनी चाहिए सभी के, पर 20वें नंबर पे 138 है तो क्या होगा। जो लोग अभी न्यू ज्वाइन है वो अभी परेशान मत होना, मैं बताऊंगा क्लास एंड में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि अगले वीक से टेस्टिंग में क्या चेंज आने वाला है। और जरा इसके 40 नंबर पे देखें क्या होता है, और देखिए 40वें नंबर पे क्या है 127। काफी डाउन हो गया ना। आपने पेपर एनालिसिस किया बाद में तो आपको मिले नहीं क्वेश्चन की, कई सारे कर सकते थे क्वेश्चन में, फिर बोलना टफ नहीं थे, कुछ थे कुछ होंगे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे। इस पेपर का एक बैलेंस था, और यही चीज इस बार हमें आपके साथ तैयार करनी है आपको भी, कि हम सिलेक्ट करना सीखें। पेपर कब कैसा आता है, जैसे पिछले पेपर में आपको सेल्फ स्कोर के क्वेश्चन मिल गए, आपने दिमाग में रखा होगा सेल्फ स्कोर से आएंगे, एक भी क्वेश्चन मैंने उससे नहीं लिया, उसके हो सकते हैं। मैं कुछ चीजें जब करता हूं ना तो अगर मैंने बोला कि नहीं लिया तो मैं उस बुक को भी नहीं छूता। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पेपर को लेकर भी मैं बात करूंगा, तो ये इस पेपर की हालत है, तो इतने स्कोर कम की उम्मीद नहीं थी मुझे। अब आते हैं डॉगी टेस्ट पे। इस टेस्ट में इस वीक से एक थोड़ा सा चेंज लाने वाला हूं जिसके बारे में भी बताता हूं मैं। और डॉगी टेस्ट में इस बार स्कोर अच्छा है, 117 है कि 169, और 20 तक जाते जाते 119। कितना ज्यादा गैप है, गैप बहुत ज्यादा है। और 40 तक का पोजीशन है 106। ठीक है अब आते हैं जो टेस्ट का मुझे थोड़ा सा वो था कि एक बार मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज देखूं। मैंने इस पेपर को बनाते समय आपको अभी भी बोला हूं, इस पेपर को बनाते समय एक भी बुक ऐसी नहीं ली जो 11th और 12th की हो। मैंने जिन बुक से बनाया है वो 9th और 10th की बुक थी, अभी बता रहा हूं ऑनेस्टली। ये अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सेल्फ स्कोर में दिख रहे हो या कहीं और दिख रहे हो, ये हो सकता है, बट अगर मैंने आपसे बोला है कि मैं उससे नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब है 9th 10th की बुक से लिए थे। और इस पेपर में मुझे उम्मीद थी कि हर बच्चा कम से कम 160 से 180 ला सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। और इससे एक चीज और पता चल गई, क्योंकि 40 नंबर 40 बच्चे तक आते आते मैंने आपको पता नीचे बोला था कि जितने बच्चों के नंबर 160 प्लस हैं उनका नाम आना चाहिए, ये सोच के कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल आज ही बोला मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री में, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री हर एक को बहुत ही बेसिक से पढ़नी है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं कल से जब पढ़ाऊंगा तो कल फॉर्मूले बताने के साथ साथ इस पेपर के क्वेश्चन की ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे कल और परसों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। कल वो भले नहीं करूँ कल तो क्योंकि फॉर्मूला डे होगा, तो परसों के दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस पेपर में इतनी कम के स्कोर की उम्मीद नहीं थी मुझे, पर इसमें आए हैं। तो ये स्कोर बहुत अच्छे नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि छोटा सा आइडिया देता हूं, बाकी क्लास में बात करूंगा कि अगले संडे को आपके टेस्ट क्या है बता रहा हूं। टेस्ट नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री लिख लीजिए आप। अगला संडे तारीख बताना मुझे 10 अक्टूबर। सेकंड टेस्ट जो है डॉगी का, अब डॉगी नए सिरे से होंगे जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस आए। डॉगी फिर से रिसाइकलिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। इस वीक में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बताइए, ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस वीक में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो अगला वीक में ट्रिग्नोमेट्री होगा। इस अब अपना एक चीज कंप्लीट हो गया, बताइए क्या। तो अब आपको अलजेब्रा कैसे करना है वो बता रहा हूं। इस वीक में आपको अलजेब्रा में केवल सेट पढ़ना है, केवल सेट। और जो मैं आपको बोलूं प्लीज आप वही पढ़िए, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अब रिवर्स ऑर्डर में जो आपको बताऊंगा वो पढ़िए। तो अगले वीक में डॉगी में एक ही टेस्ट होगा, वो होगा सेट प्लस कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अकेला टॉपिक है। अभी क्या हो रहा है कि कई लोग अभी जुड़े हैं और इतने सारे अलजेब्रा के टॉपिक कर नहीं पाए, तो डॉगी में परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हम नए सिरे से करते हैं, चलो ठीक है। मतलब ये जो हुआ होता है पर नए सिरे से कि आप इस वीक में आपको पूरे हफ्ते ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है अच्छे से, और साथ में कोई और टॉपिक मत पढ़ना अलजेब्रा का, किसको छोड़ के सेट, और उसी का टेस्ट होगा। पूरे पढ़ने में आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। और ये हो गया तीसरा टेस्ट लूंगा मैं एला का जो होता है। फिर जब आएगा 10 के बाद 17 को, एक आइडिया दे रहा हूं अभी से, तो आपका टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। डॉगी में आपका टेस्ट होगा सेट प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बेसिक मैथ्स। कैसा है, ठीक है ना। इससे आपकी परफॉर्मेंस में एकदम इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यानी अगले वीक में आप लोग सेट के बाद क्या पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक प्रॉपर वे में आपका अलजेब्रा का, मेरा यही प्लान था कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने के साथ आप जो अलजेब्रा नहीं कर पा रहे थे कवर आप कर पाओगे, और एक ही वही टॉपिक का टेस्ट होगा जो वीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे 17 के बाद जब 24 को टेस्ट होगा तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। जब 24 को टेस्ट होगा तो ट्रिग्नोमेट्री डॉगी में सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम, मतलब हर हफ्ते एक टॉपिक में आपको अलजेब्रा का दूंगा।
आप बस उसी को पुराने टॉपिक ऐप से पढ़ना और उसी से करना। ये केवल 22 वालों के लिए प्लान है। जो लोग 23 में एग्जाम दे रहे हैं, 23, 24 वाले बच्चों को क्लास में भी ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं, आपको पीछे से अलजेब्रा नहीं करना है, आपको केवल क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आप बाद में फिर पढ़ोगे। तो ये प्लान से हम चलेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो डॉगी टेस्ट बंद नहीं कर रहा हूं, पर उसकी क्यूमुलेटिव फिटनेस से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका बहुत अच्छे से हर वीक का एक टॉपिक अलजेब्रा का दूंगा और वो डॉगी का पार्ट होगा, पर वो क्यूमुलेटिव लूंगा टेस्ट। जो अब आपने रिवीजन किया अब आप ना छूटें, ठीक है? क्या चीज? नहीं, सेट मतलब सेट, रिलेशन नहीं, रिलेशन आता ही नहीं सिलेबस में, वो बेसिक आता है, उसके क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। देखो आउट ऑफ द सिलेबस तो हर बार 2-4 क्वेश्चन की आदत डाल लो आप, और उनके आंसर भी याद करने की आदत डाल लो। ये मैं आपको आज बोल रहा हूं कि आउट ऑफ द वे, जैसे इस बार हाइपरबोलिक आ गया तो अब मैं आपको हर टेस्ट में ऐसा कोशिश करूंगा 2-3 ऐसे ही दे दूं कहीं के भी, तो इसलिए कि वो आप याद भी रखो, आंसर भी याद, उसके लिए पढ़ना नहीं है। तो अब ये जो बच्चा है ना, हर बच्चा अब प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस दे पाएगा। मुझे पिछले 3 टेस्ट से पता था डॉगी में कहां दिक्कत जा रही है, ऐसा नहीं कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस देख के समझ में नहीं आता, पर मैं रुका इसलिए था कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो हम इसको, अब आपको पढ़ने का तरीका भी क्या करो मैं आपको बताऊं। 3 घंटे का टाइम आप रोज ट्रिग्नोमेट्री को दो, ये चलेगा आराम से 30-40 दिन, चिंता मत करना, इसलिए 3 घंटे बहुत होते हैं। और करीब करीब 2 घंटे का रोज का टाइम किसको दो, अलजेब्रा को, हो जाएगा कवर। और मैं आपको अलजेब्रा के लिए लगभग 2 महीने का टाइम दूंगा, यानी हम 2 महीने में कवर करने वाले पीछे से, तो कहीं कोई बटन नहीं आएगा, कोई अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा मैथ्स में परफॉर्मेंस देना, और उसके साथ एलआर की कम से कम 1 घंटे की स्टडी रोज करा करो, जो प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं बस। तो 3 + 2 5 + 1 6, 6 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इससे ऊपर जितना कर लोगे उतना अच्छा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अब आप सबकी परफॉर्मेंस एकदम आने लगेगी। और मैंने आपको काफी आगे तक का आइडिया दे दिया, इवन आपको आगे भी पता है कि बाइनोमियल के बाद क्या पढ़ना है, तो डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है? तो अब हर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर 23 और 24 वालों को फिर बोलूंगा, 23 और 24 वालों को बिल्कुल अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, वो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ें, उनको बाद में पढ़ाया जाएगा। प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, प्रोग्रेशन भी होगा बेटा। इस वीक का टॉपिक है, देखिए इस वीक का अलजेब्रा का टॉपिक है सेट, सेट के बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल के थ्योरम के बाद है प्रोग्रेशन, और उसके बाद है फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। ये टॉपिक है इस वीक का, नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट, और इसी ऑर्डर में डॉगी टेस्ट होंगे बस। ओके चलो अब इस पॉलिटी के टेस्ट की बात करते हैं जरा। ये टेस्ट पेपर को जरा समझें कि पेपर था कैसा। इस पेपर में स्कोर केवल और केवल उन बच्चों का हो सकता था जिन्होंने सही में स्कोरिंग की थी, नहीं तो स्कोरिंग नहीं हो सकती। आप लोगों को एक आदत और डालनी है, चाहे जो भी पेपर दो आप पेपर को 1 to 50 के ऑर्डर में मत करो। अच्छा एक चीज आप सबको पता है, हर बच्चे का 1 to 50 अलग होता है, पता नहीं आपको? किसी 2 बच्चे के भी सेम नहीं होता, इवन आप भी दोबारा टेस्ट दोगे तो 1 to 50 वो नहीं होता। ये हमने रखा हुआ है कि कभी भी पेपर एट रैंडम आए। तो आप, मुझे नहीं पता होता कि किसके पेपर में पहला क्वेश्चन सिंपल है और किसके में टफ है, किसके में दूसरा सिंपल है, कौन सा टफ है, पर मैं अपने एक आइडियली जो मैंने बनाया उसके हिसाब से बता सकता हूं कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। आपको इस बार अभी से टेस्ट में 4 चीजों पे बात करना है कि मेंटल राउंड के क्वेश्चन क्या होंगे, फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन क्या होंगे, और मेंटल राउंड के क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है ये देख के पता चलना चाहिए। फर्स्ट राउंड में टाइम, सेकंड राउंड, और अगर टाइम बचा तो आखिरी लास्ट राउंड, और हर एक का टाइम फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए। और ये टाइम जो जितना लगता है जब पेपर खत्म होता है तो आपके टेस्ट पेपर में एनालिसिस ग्राफ आता है, उसमें देखो कि अगर 30 सेकंड का क्वेश्चन है और आपने 1 मिनट में किया है, यानी ये आपका नेगेटिव पॉइंट। एनालिसिस मतलब ये भी होता है, इतना अच्छा एनालिसिस दिया हुआ उसमें कि आपको ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में होता है तो आपने कितना टाइम लिया है, कोई क्वेश्चन 1 मिनट में होता है तो आपने कितना टाइम दिया है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ और उसमें कितना टाइम आपने दिया है। ये सब चीजों को एनालाइज करिए। मैं रोज हर वीक में जब इंटरव्यू लेता हूं बच्चों से इतनी सारी नई बातें पता चलती हैं। सबसे ज्यादा काम बच्चों ने, जिन बच्चों की रैंक अच्छी आई उन्होंने टेस्ट पेपर और एनालिसिस पे बहुत वर्क किया, हाईएस्ट बच्चे वो हैं, तो इस पे ध्यान रखो आप लोग। और ये जो अलजेब्रा के मैंने टॉपिक बताए हैं, इनकी हर हफ्ते में जिन टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं इनकी क्लास भी लूंगा, और इनके जो टेस्ट होंगे अब से डॉगी के, उनके एनालिसिस भी दूंगा। अभी तक एनालिसिस नहीं दे रहा था कि कई बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं, अब आपको बता के चलूंगा तो दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, आप कोई किसी को कंफ्यूजन? चलो अब आते हैं पेपर में, एक एक करके आप लोग खुद देखिए, ऑर्डर वही रखेंगे हम, सिंपल टू टफ। आज हम देखते हुए चलेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5 इन टॉसिंग अ फेयर डाइस। ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है, हार्डली 30 सेकंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5, इवन नंबर लेस देन 5 होते हैं केवल 2 4, तो 2/6। दिस इज मेंटल राउंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी ज्यादा लिखिए मुश्किल से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड होना चाहिए। आपको चेक करना है कि कितने, ये पहले मतलब अगर मैं देखूं मेरा पहला क्वेश्चन ये होता तो मैं अटेम्प्ट करता। चलिए नेक्स्ट, द रैंडम वेरिएबल x फॉलो द पॉइसन इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 4, द मीन ऑफ दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सिलेबस से बाहर है, पर मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में जान करके इस बार दूंगा। आप माइंड सेट करो, और जो चीज आती है आउट ऑफ सिलेबस में डिस्कस भी कर लेता हूं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद है, e पावर माइनस m, m पावर बाय m क्या है, मीन। मीन कितना दिया है इसमें? नहीं मीन पूछा क्या? अच्छा वेरिएंस दिया है। वेरिएंस होता क्या है? npq, ये दिया है 4। द रैंडम वेरिएबल x फॉलो द पॉइसन इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 4, द मीन ऑफ दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अगर 4 दिया है तो क्या होगा? यही होगा, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, यस याद रखिएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, बिल्कुल सही। किसमें? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मान लो मैंने ये नहीं पढ़ाई थी थ्योरी, पर पेपर के बाद अभी आप में से 2-3 लोगों ने बोला मीन इक्वल टू वेरिएंस, मुझे अच्छा लगा, आपने इसको देख लिया, बुक से ढूंढ लिया, कर भी लिया। ऐसे आपको अपने आप को डेवलप करना है। पेपर में नहीं पता, लिख दो। कितने आते हैं ऐसे क्वेश्चन आप बताओ? पिछले 10 साल के पेपर उठाना, बोलोगे सर हार्डली एक क्वेश्चन आया आउट ऑफ सिलेबस। उन एक दो के लिए कोई लिमिट नहीं है, पढ़ना नहीं है, पर समझना है बस। लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन की 2 चीजें होती हैं, जिनको नहीं पता उनको 10 सेकंड बाद लीव कर देना चाहिए, और जिनको पता था वो 10 सेकंड में करके निकल भी जाएंगे, क्योंकि जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो दिमाग में आ गया वेरिएंस इक्वल टू मीन। और तो कोई तरीका था नहीं, आपके पास थी नहीं इन्फॉर्मेशन, इसमें तो कुछ रख नहीं सकते थे। इज दैट क्लियर?
अब आगे के आपके नोट्स में बन गया, आप प्रोबेबिलिटी का जहां नोट्स बना रहे हो वहां लिख लो। तो आउट ऑफ सिलेबस की चीजों को भी हम एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके चलिए, two ball are drawn in succession from the box containing 30 red, 20 white, 10 blue, 15 orange ball. Replacement being made after each draw. ठीक है, the probability that neither is orange. क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का है, हार्डली 30 सेकंड का है, आप मेंटल राउंड के बाद इसे कर सकते थे। ठीक है, और चाहो तो मेंटल राउंड में भी कर सकते थे, सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। कितनी कितनी बॉल है? 30 रेड है, 20 व्हाइट है, 10 ब्लू है, 15 ऑरेंज है। सबको ऐड करो तो कितना? 75। ऑरेंज एक भी ना है, ये बोला ना, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर इज ऑरेंज, तो ऑरेंज को छोड़ो भाई। तो 60/75 और 60 विद रिप्लेसमेंट है, तो निकालना अपने में से ही है। तो बोलो 4/5 सही है, मतलब मेंटल राउंड में भी कर सकते थे। यस और नो? चलिए नेक्स्ट बोलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 एटलीस्ट वंस इन 2 टॉस ऑफ फेयर डाइस। आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या कैंसिल? आपको पता है ऐसा आपके अंदर आदत होनी चाहिए। इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि क्वेश्चन गलत है तो टाइम वेस्ट ना करें। करना क्या है पहले बताओ, 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/36, 9 कब आता है? 6 3 5 4 4 5 3 6, तो 1/9 ये आने की है। और पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंक रहा हूं? 2 बार, तो एटलीस्ट 1 बार 9 आए, तो मैं बोलूंगा एक बार भी ना आए, तो 1 माइनस ना, पहली बार में 9 आया तो 1 माइनस 64/81 माइनस 64। हाँ है कोई? देन कैंसिल, बस यही आंसर करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट है। कितने लोग हैं जरा ईमानदारी से बताइए जिनने इनमें टाइम वेस्ट किया? आप सोचिए यही इस साल हुआ है, पेपर में हुआ है ना, ऐसा कभी भी हो सकता है। थोड़ा सा हम जब कॉन्फिडेंस से पढ़ते हैं ना। 17/81 कोई है क्या ऑप्शन? डी कैसे सही है? कुछ ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। आप में से कहीं ने सोचा मान लो कि एटलीस्ट 1 भूल गया माइनस करना, क्यों लगाते? नहीं लगाना, मार्क भी मत करा करो। पर ये जो चीज है ये डेवलप करनी पड़ेगी और अभी से करो। इस बार आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि फाइनल सेट टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करें, उसके पहले आप हर चीज अपनी आपको तैयार कर लो कि उसमें आप इनिशियली परफॉर्म करो। अब जैसे मुझे ध्यान था कि मैं अलजेब्रा में कैसे पढ़ाऊंगा, कुछ रुका हुआ था, अब आपको बहुत प्रॉपर वो मिल गया चैनल कि आप क्या करना है, आपकी दिक्कत नहीं होगी, अब आपकी परफॉर्मेंस आएगी उसमें एकदम से आएगी। ये क्लियर? चलो 10-20 सेकंड बाद समझ में आ जाता है क्या होता है। जैसे पिछले इस क्वेश्चन को लेके, जैसे इस बार कुछ बच्चों ने जब गलत किया, कहां गया वो, तो आपको इस क्वेश्चन का बोनस मिलेगा। पर बोनस किसका मिलेगा? इस क्वेश्चन के कैंसिल का। इस क्वेश्चन पे बेस्ट किया, जो टाइम वेस्ट किया उसका बोनस मिलेगा क्या? मान लो आपने 5 मिनट वेस्ट किए, जो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन होते तो क्या आपको 75 मिनट दे रहे हो? 75 नंबर दे रहे हैं नहीं ना, तो वेस्टिंग टाइम का बोनस थोड़ी मिलता है। तो भैया लीव करो ना, और मत चलाओ दिमाग, मत सोचो ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो है वो लगाओ। चलो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए है, और ये क्या है? पीबी है। तो ए यूनियन बी पूछा है, पहले राउंड का क्वेश्चन है और हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है। फर्स्ट राउंड का मेंटल राउंड के क्वेश्चन में बोलता हूं कर लेना चाहिए, सेकंड थर्ड राउंड को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए पहली बार में। ये कर ले, आप क्या करोगे बोलो? 2/5 प्लस 1/3 माइनस 2 मीटर, एलसीएम बोलो 15, तो 6 प्लस 5 माइनस 2 कितना? ये पेपर में स्कोर किया जा सकता था, बस शर्त है कि आप सही सिलेक्शन करते। अब बाई चांस है इसमें इस ऑर्डर में आ रहा है क्वेश्चन, मैंने नहीं लिए, तो अभी तक सिंपल है, तो कैसे भी आपके पेपर में ऑर्डर नहीं होगा। ओके, और आप कोई और अप्रोच लगा लो, कोई और आंसर आ जाए, वो सब क्या है? जैसे कुछ बच्चे की भाई 13/15 भी आ सकता है किसी और अप्रोच से, ऐसा थोड़ी होता है मैथ्स में तो आंसर आ जाए। इसका मतलब है अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। चलो 8 कपल आर पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम, 4 पर्सन आर चूजन रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 कपल विल बी अमंग द चूजन पर्सन। आप याद करिए ये क्वेश्चन हमने करा है, पर हमने, हाँ मैं आपसे सुनना चाहता था, कपल नहीं सॉक्स था। एक ही तो बात है, कपल बोलो सॉक्स बोलो, सॉक्स में पेयरिंग हो जाती है। क्या होता है? आपको रिलेट करना आना चाहिए अच्छे से। अगर आपने रिलेट करना सीख गए तो आप कभी भी देख लेना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन का डेटा चेंज होता है, वर्ड चेंज होते हैं, बस यही क्वेश्चन किया था, इस पर हमने काफी डिस्कशन किया था सॉक्स वाले में। अब इसके करने के 2 तरीके, एक 1 माइनस नन ऑफ देम, और एक 1 कपल और 2 कपल। या तो हमने ऐसा किया था, अगर मान लो 2 कपल की बात करें तो 8C2, एक कपल की बात करें 8C1, एक कपल निकल गया, बचे 7 कपल, मतलब 14 लोग, तो 14C2 माइनस 7। याद आ गया 7 क्यों? क्योंकि 7 कपल उसमें कॉमन होंगे, वो माइनस करते। करिए सॉल्व, आउट ऑफ 16C2। देखिए क्या, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये कैलकुलेशन में टाइम लेगा, तो सेकंड राउंड में करना कितना? नहीं पूरा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट आंसर बताओ क्या सॉल्व करके? 5/13। अब जैसे मुझे याद था कि मैंने आपको सॉक्स वाला बताया था इस पैटर्न पे, तो मैं दूसरे पे नहीं गया, 1 माइनस पे नहीं गया क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था। तो मुझे मेरा मेथड याद था, वैसे आप लोग भी बेटा करा करो, जो चीज याद रह जाए उसको उसी ढंग से करो। टेस्ट पेपर एनालिसिस क्लास में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है आपको वो चीजें रियलाइज कराना जो आप गड़बड़ कर रहे हो। इसका आंसर क्या दिया है? उसमें गलत है ना, कोई बात नहीं, इसका उसमें गलत दिया है, मुझे रेड पेन दे दो, रेड। इसका आंसर है ए। अब ये नंबर, ये क्वेश्चन आप सबका बोनस हो गया, जिन्हें ए लगाया उनके नंबर अभी मेरे पास देना, जिन्हें ए लगाया उनका वो अपने ऐड कर लें, जिन्हें कोई और लगाया वो अपने नंबर सबट्रैक्ट कर लें। डन। ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन के वजह से सेकंड राउंड में ले जा सकते, तो लगभग 1 मिनट ले सकता था। अब आप देखिए कि आपने इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, आपको सब चीजें ऑब्जर्व करनी है।
एनालिसिस अच्छे से करना चालू करो, फर्क पड़ जाएगा। डन। A fair coin is tossed successively until a head appears. What is the chance of making at least 3 toss? 3 टॉस कब करोगे? जब पहले 2 टॉस में हेड, तो पहले टॉस में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तीसरा फेंक दोगे। तो कितना? ये करा हुआ क्वेश्चन है, इस पे काफी डिस्कशन भी हुआ था, याद है? ये देखिए, आप खुद देखिए कि आप लोग खुद कह रहे हैं करे हुए क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में देखिए बोला है, कौन सा है बेटा, इसमें ये बोला है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। A fair coin is tossed successively until a head appears. What is the chance of making at least 3 toss? 3 टॉस का मतलब है कि आपको थर्ड नंबर पे टॉस करना है, चाहे कुछ भी आए। तो पहले 2 पे क्या आना चाहिए? टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल। आपने तीसरा थ्रो किया, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, कोई मतलब नहीं, टॉस हो गया ना। तीसरी बार फेंकने के लिए क्या जरूरी बताइए कि पहले 2 बार में हेड ना आए। तीसरी बार फेंका हमने, पर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये 1/2 1/2 और कहां पर? हाँ, 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना। अरे इनमें थोड़ा सा कभी-कभी आपको कंफ्यूजन होगा। अगर कोई क्वेश्चन कंपेयर वाले मुझे बता देना, लिस्ट बताना, तो एक साथ हम लैंग्वेज के साथ समझेंगे, या तो मैं चेंज कर दूंगा या आप चेंज कर लेना। ऐसा कभी-कभी है, कुछ टॉपिक के साथ होता है, इसलिए आप इतना मत उलझो इसमें। चलिए, इस पर कौन सा क्वेश्चन बोल रहा बेटा? 1 मिनट वाला क्वेश्चन कौन सा है? बोलो। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैं बताता हूं, कई लोग सोचेंगे एटलीस्ट बोला है, तो 1 माइनस पहली बार फेंका नहीं आया, दूसरी बार भी फेंका नहीं आया, 1 माइनस कर दो, आप देखो क्या आता है। ये कितना हो जाएगा? 3/4। नहीं समझे? अरे एटलीस्ट 3 टॉस बोला है ना, कम से कम 3 टॉस हो, 4 भी हो सकते हैं, आप बोलोगे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। वैसे तो उसमें मैंने कहा वो भी करेक्ट है, एटलीस्ट वहीं पे खत्म हो गया। पर समझो, हो सकता है 4 बार फेंके, 5 बार, 6 बार, तो मैंने बोला 1 माइनस पहली बार में हेड नहीं आया, और दूसरी बार में भी, तो 2 बार के लिए 1/2 1/2 और 1 माइनस कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, A fair coin is tossed successfully 4 times. First round mental round question 3 head, 4c3 2 power 4, yes or no? याद आ गया? मेंटली करना था ये। कपल वाले क्वेश्चन को बेटा, कपल वाले क्वेश्चन को कहां गया कपल? इस वाले क्वेश्चन को आप लोग, जो लोग पूछे दोबारा, सॉक्स वाला क्वेश्चन देखना। देखो, पहले तो 8 कपल का मतलब हो गया 16 लोग, तो 16c4, 8 में से 2 कपल लिए, या फिर एटलीस्ट 1 कपल बोला, 1 कपल लिया, तो 8c1 1 कपल लिया। 1 कपल लेने के बाद 7 कपल बचते हैं, नहीं 14 लोग, तो 14c2 का मतलब है ये 2 लोग निकाले, पर इसमें 7 केस ऐसे होंगे जिसमें कि कपल आ गए होंगे, तो वो माइनस कर दिया। तो आप एक बार सॉक्स वाला जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। चलो, ये क्लियर है यहां तक? और टेस्ट पेपर की जब भी क्लास अटेंड करते हो, टेस्ट पेपर देके ही करना है, बिना उसके नहीं करना कभी भी। अब ये सेट का क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसमें कुछ सेट परम्यूटेशन के क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि पॉलिटी का तो भाई है वो, कोई पॉलिटी, अगर कोई बोलता पॉलिटी आती तो पीएनसी आता है और सेट आता है, अगर कोई बोलता पॉलिटी नहीं आती तो ये भी नहीं आता। यस, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन क्लास, आउट ऑफ व्हिच 7 स्टडी मैथमेटिक्स, 80 इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू स्टडी बोथ? तो 70 + 80 130, वो सॉरी 150, तो कितने कॉमन हो गए? पेपर में आपको बाद में अफसोस जरूर हुआ होगा, जैसे इस बार का निमसेट का पेपर बहुत लोगों ने अफसोस बाद में किया। दिखा वो नया, मैं आपको ऐसे पेपर इस बार दिखाना चालू करूंगा, आपको समझाऊंगा कि आप जिन पेपर में स्कोर कर सकते थे उन्हीं में नहीं कर रहे। ये पेपर में केवल 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे जो बहुत टाइम ले रहे थे, और 10 से 20 बहुत इजी थे और 20 मीडियम लेवल के थे। ये है पेपर, ये बिल्कुल वैसे पेपर है जैसा भी आया था। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत है, बाद में देखा तो ऐसा लग रहा है सारा पेपर 20 से इजी था, 21 का पेपर आप देखो एक बार उठा के, पर बस उस समय पेपर के समय वो माइंडसेट होना चाहिए। ये कोई टफ क्वेश्चन है? मतलब ये वैसा क्वेश्चन है आप 6 7 के बच्चों को भी दे दो कर लेगा। कोई ऐसा है जिसने नहीं किया, हाथ उठा जरा, गनीमत नहीं तो यहीं से फेंक देता नीचे। हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट ऑफ नंबर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ 366 पेज बुक्स? ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? बताइए, अभी समझा लो कितने लोगों ने किया था, सही कितने लोगों ने किया था, खत्म। ऑनलाइन में बताया जरा कितने लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन काफी समझाऊंगा तो कहोगे बहुत इजी सर है, पर सुन तो लो पहले, इस क्वेश्चन को देख के आपको लगा नहीं आया समझ में, तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो ना भाई, उस समय तो छोड़ो, उस समय काय के लिए दिमाग खराब कर रहे हो। इसमें बोला हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट ऑफ नंबर यूज्ड फॉर मेकिंग 366 पेज बुक। एक 366 पेज की बुक है, तो आपने टोटल कितने डिजिट यूज किए? तो आप बताओ पेज 1 से लेके कहां तक है, इसमें कितने डिजिट टोटल लगे? 1 से 9 तक में कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, ठीक। 10 से 99 तक हर एक में 2 डिजिट है, तो 2 इंटू ये है कितने? ये है कितने? 90 डिजिट। अरे ऐसे गिने जाते हैं, 1 से 100 में कितने डिजिट होते हैं? 100, 9 हटा दो, 91, एक 100 वाला हटा दो, 90, तो 90 कितना हो गया? तो 9 डिजिट फिर 180 डिजिट। अब आ जाओ 100 से 366 पेज तक, हर एक में कितने डिजिट हैं? 3, कितने हैं ये? 366 - 100, 266 + 1, 100 इंक्लूड होता है। ये गड़बड़ होती है, लोग करते हैं, ये गड़बड़ होती है। तो 2, हाँ ये 266 इसने किया गड़बड़ हो गया, अब मल्टीप्लाई करो 1, अरे 7 3 18 ना, वो 21, तो कितना आ गया? 1, फिर बोलो 82 0 कितना? 8 ऐड कर दो। तब बिल्कुल भी पहले राउंड में करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बाई चांस करवा दिया मैंने, वो लगातार आते हैं तो मैं करवा देता हूं। इसलिए ऐसे 4 क्वेश्चन
आपके पेपर का पूरा माइंडसेट बिगाड़ सकते हैं और मुझे वो माइंडसेट डेवलप करना है। मुझे पता था क्वेश्चन देते वक्त कि कई लोग समझ नहीं पाएंगे और फिर समझने में जो टाइम खराब करेंगे पेपर बिगाड़ेंगे और वो हुआ है।